अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके बच्चों? अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम अल्लाह सर। पाक का बड़ा करम है सर। वालेकुम अस्सलाम। खुश रहे बच्चों। सर क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह का एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 का कुछ हिस्सा कल हमने किया था या नहीं किया था? किया था। 2 में 2 लाइनें आ रही हैं, 3 में 3 लाइनें आ रही हैं, और 4 क्वेश्चन में भी 3 लाइनें हैं, 5 क्वेश्चन में भी 3 लाइनें हैं। तो अभी हम जो है वो ये जो 3 वाला है क्वेश्चन नंबर 3 में भी है और 4 में भी है, तो मैं 4 से आपसे कुछ शेयर करता हूँ क्योंकि 4 में कुछ काम एक्स्ट्रा भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड आगे चलते हैं। कामरान, हमारा दूसरा पार्ट यही है। यस सर। x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5 माइनस 2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2 वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा, कल एक स्टूडेंट के मैं आंसर यस दे रहा सर। था और फिर मीटिंग एंड हो गई थी, क्या वो इस वक्त हमारे साथ है? नहीं है। देखिए जी बेटा, पहली इक्वेशन, पहली इनइक्वालिटी, इतना बोल्ड, पहली इनइक्वालिटी हमारे पास दी हुई है दिस वन। ऐसा ही है बच्चों, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5। इसकी एसोसिएटेड जी सर। इक्वेशन निकालेंगे हम, तो वो ये निकलेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये बात नजर आ रही है? आवाज आ रही है? जी सर। यस सर। चले, अब बेटा ये जो मैंने जिस इक्वेशन को अभी अंडरलाइन किया, दिस वन, इसमें x की जगह 0 पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाती है? 5। 5। 5। तो नीचे देखें, y की वैल्यू लिखी हुई है 5। जी सर। यस सर। चले, और उसके बाद उससे आगे देखें, नीचे पॉइंट लिखे हुए हैं इसके, दिस वन, a 05 और b 50। ठीक है। जी सर। इसी तरह से जो दूसरी हमारे पास आ रही है इक्वेशन, वो कुछ यूं है, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। उसमें x की जगह 0 पुट करें तो y की वैल्यू आ जाती है 2, और y की जगह 0 पुट करें तो x की वैल्यू आ जाती है -1। ये उसके पॉइंट हो गए। ये नीचे जो आपको अभी मैं लाइन लगा रहा हूं, दिस वन। उसके बाद एक तीसरी इक्वेशन दी हुई है, इनइक्वालिटी दी हुई है y ग्रेटर देन इक्वल टू, उससे जब एसोसिएट इक्वेशन निकालेंगे ये निकलेगी y इज इक्वल टू 0। तो बेटा y इज इक्वल टू 0 याद रखना है आपने, ये इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है। किसकी इक्वेशन होती है? एक्स एक्सिस की। x एक्सिस की। और फिर हम इससे आगे चलते हैं, ये टेस्ट पॉइंट क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन पहले इसका जो ग्राफ है, ये जो दो अभी हमने ड्रा किए हैं पॉइंट्स, वो कैसे कैसे, ए बी सी डी, ए बी पॉइंट एक लाइन के हैं, सी डी पॉइंट दूसरी लाइन के हैं, वो हमने कैसे ड्रा किए उसके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे आ गया। जी स्टूडेंट्स,
तो हमारे पास जो पहला पॉइंट था ए बी सी डी जो हमने ड्रा करने थे, उसको अगर हम देखते हैं तो पहला पॉइंट है 0, 5 और दूसरा है 5, 0। तो यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये उसने कैसे ड्रा किया। ये ग्राफ सा बना हुआ है आप लोगों के सामने, यकीनन आप लोगों को अब नजर आ रहा होगा। ये कैसे बना इसके बारे में बात करते हैं। जी, अब ओके आपको सर। ये सामने बोर्ड नजर आ रहा है कुछ वाइट, उस पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बने हुए हैं। जी यस सर। सर। अच्छा, मैं पूछ रहा था किसी ने पॉइंट लिखा हुआ है? पहला पॉइंट क्या था? 0, 5 और 50। और 5, 0। चले, ये बेटा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऑरिजिन, इसके लिए जो स्केल हम यूज करते हैं वो होता है 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर आप 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस पे, ये मैंने 1 लिखा, यहाँ पर आगे 2 लिखा, फिर 3 लिखा, फिर 4 लिखा, फिर 5 लिखा, एंड देन यहाँ एक्स वाई एक्सिस के साथ 1, 2, 3। अब अगर आगे जगह नहीं है तो हम उसके लिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं। दिस वन 4 एंड देन 5। पहला पॉइंट था 0। एक्स के लिए बेटा आप यहाँ पर ऑरिजिन 0 पे आ जाएंगे और वाई की वैल्यू 5 है, तो ये जो मार्क कर रहा हूँ मैं, ये वाला पॉइंट आपका ए कहलाएगा। इधर मैं ए लिख देता हूँ। दूसरा पॉइंट था 5, 0, एक्स की वैल्यू 5, तो बेटा ये एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की 0, तो ये आपका बी पॉइंट हो गया। इनको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपकी पहली लाइन आ गई। ठीक है, उसके बाद जो दूसरी लाइन थी उसको जरा देखते हैं, उसके पॉइंट्स क्या थे। सी के तो सर 0, 2, 0, 2 और डी के -1 और 0। ठीक है। अब ये आपने मुझे बताने हैं दोबारा से, अगर ज़रूरत पड़ती है इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये आपके पास बार बार डिस्टर्बेंस ना आए। जी, सी पॉइंट क्या है जी कामरान? 0, 2। ये बेटा x की वैल्यू 0 और y की 2, तो ये y की वैल्यू 2 है। यहाँ पर आपने सर्कल लगा दिया, आपने सर्कल। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है जी? डी का सर जी -1 और 0। हाँ, अब x की वैल्यू हमें -1 चाहिए, तो हम अब जरा इसको और अंदाज से मूव करते हैं। ये बेटा y एक्सिस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं नीचे और x एक्सिस को भी थोड़ा बढ़ा लेते हैं। -1, सपोज यहाँ पर x की वैल्यू -1 आ रही है, तो -1 और 0 हमारा पॉइंट है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया D, ये हमारा पॉइंट हो गया C। इनको ऐसे ज्वाइन कर दें। ये थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को ग्राफ दिखा रहा था, वो भी कुछ ऐसा ही था, लेकिन अभी हमने इसको खुद से ड्रा कर दिया। तो ये लाइन यहाँ पर, अब मैंने कलर चेंज कर दिया है, फायदा उठा लिया है। तो जो पहली इनइक्वालिटी थी या पहली इक्वेशन थी वो थी x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 5, और दूसरी है -2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। ऐसा ही है बच्चों? यस सर। तो पहली के लिए आप इसके दूसरी की पहले लिख देता हूँ क्योंकि कलर सिलेक्शन की हुई है। -2x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2। ये इसके साथ हमने लिख दिया। और जो दूसरे वाली है वो थी
x प्लस वाई वो इसके साथ, ये लिखना जरूरी है क्योंकि जब जिस बंदे ने चेक करना है अगर लिखा नहीं होगा तो उसे ढूंढना पड़ेगा और फिर आपके नंबर कट सकते हैं। लेस देन और इक्वल टू 5। अब बेटा टेस्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट पॉइंट क्या है कि आपने ब्लैक लाइन को गौर से देखिए, मैं ग्राफ को थोड़ा सा आपके सामने जूम आउट करता हूं। ये ब्लैक लाइन की किस साइड पे आरेजन आ रहा है, नीचे या ऊपर? नीचे। नीचे सर। इसका मतलब है ब्लैक लाइन का एक साइड पे सोल्यूशन रीजन बनना है, या तो नीचे आएगा या फिर ऊपर आएगा। अब हमें इसके लिए पता चलाना है, तो पता चलाने के लिए आपको एक पॉइंट चाहिए होता है जो पुट करके चेक करते हैं। अगर पॉइंट जो पुट करते हो उसके लिए ट्रू आ जाता है तो जिस साइड से पॉइंट लेते हो वही उसका सोल्यूशन होता है, और अगर फॉल्स आए तो उसके अपोजिट हो जाता है। तो अभी हम टेस्ट पॉइंट आरेजन को आमतौर पे यूज करते हैं क्योंकि बाकी के कोऑर्डिनेट तो हमें पता नहीं होते, लेकिन आरेजन के कोऑर्डिनेट हमें अक्सर पता होते हैं। तो ये आरेजन है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 0 0। तो जो ब्लैक लाइन है उससे नीचे आ रहा है ये, तो हम जब पुट करेंगे अगर ट्रू आ गया तो हम यकीनन क्या कहेंगे कि ये इसका सोल्यूशन रीजन नीचे की तरफ आ रहा है। तो देखिए टेस्ट पॉइंट x प्लस वाई लेस देन 5। यहाँ बेशक आप ऊपर टेस्ट पॉइंट वेरिफिकेशन के नाम से हेडिंग दे सकते हैं, टेस्ट पॉइंट। x की जगह 0 पुट करें, y की जगह 0 पुट करें, तो आपके पास ये 0 प्लस 0 लेस देन 5, ये ट्रू आ रहा है फॉल्स आ रहा है? ट्रू है सर जी। ट्रू है। इसका मतलब है इसका सोल्यूशन रीजन किधर होगा? टुवर्ड्स ओरिजिन। टूवर्ड्स Origin. ओरिजिन। वेरी गुड। उसके बाद जो दूसरा है हमारे पास, वो जो रेड वाली लाइन थी वो क्या थी? -2 सर ट्रू है। ये एक मिनट वो लिखना पड़ेगा ना बेटा, लेस देन 2। तो x की जगह 0 पुट करेंगे, y की जगह 0 पुट करेंगे, तो ये x की जगह 0 पुट किया ये 0 हो जाएगा, y की जगह भी 0 पुट किया तो 0 हो जाएगा, लेस देन 2। तो अब बेटा ये भी ट्रू में चला जाएगा, 0 इज लेस देन 2। तो आप इसे भी ट्रू लिख देंगे। तो इसका मतलब है रेड वाली लाइन हो या ब्लैक वाली लाइन, दोनों का सोल्यूशन किधर आ रहा है? आरिजन की तरफ। अब यहां देखिए, अगर मैं उसके लिए लाइनें लगाता हूं आपके सामने रेड वाली, तो आरिजन रेड से नीचे की तरफ बन रहा है, तो ये इसका सोल्यूशन बन रहा है। ऐसे ही है बच्चों? यस सर। अच्छा, जो ब्लैक वाली लाइन है पहले वाली थी उसका भी आरिजन की तरफ बढ़ रहा है, तो ये उसकी लाइनें लगा रहे हैं। तो क्या जो रेड वाली लाइंस हैं वो इस जगह पे जहां पे अभी मैं ग्रीन बनाऊंगा, ये क्या ये वाली दोनों का इकट्ठा मिक्स आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। तो इसमें बेटा ये Sir. पॉइंट इसका कॉर्नर पॉइंट आप कह सकते हो, ये पॉइंट इसका कॉर्नर पॉइंट कह सकते हो, ये वाला पॉइंट कॉर्नर पॉइंट कह सकते हो, ये वाला पॉइंट। तो अब इसमें हमें इसका नाम भी लिखना होता है। अगर उसने कॉर्नर पॉइंट भी, ग्राफ द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट। अब ये कॉर्नर पॉइंट क्या होता है, इससे पहले हमने बात नहीं की है, तो अभी जरा उसके बारे में बात करना चाहते हैं। कॉर्नर पॉइंट वैसे तो आपकी बुक में जी वहां से इसमें भी वाई आपको बता देते हैं। जी बेटा एक मिनट, आप पेज 234 निकालिए। पेज 234 पे डेफिनेशन लिखी हुई है बोर्ड उसमें शेडेड पार्ट में। A यस सर। point of solution region where two of its boundary lines intersect is called corner point, और दूसरा नाम इसका दिया हुआ है vertex। ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास एक और लाइन भी थी जिसको भी हमने ड्रा नहीं किया, सही है ना? बोलो जी बच्चों। सर। एक और लाइन भी थी ना, y ग्रेटर देन और इक्वल। यस सर है x ग्रेटर देन 0। हाँ, शायद ये यही आप क्वेश्चन लोगों है। को बताना चाह रहा था। चलें, जी उसको भी अभी ड्रा करना, और वो मैंने बताया था y इक्वल टू 0 क्या होता है? x एक्सिस होता है। जी सर। यस सर। x एक्सिस जो है उसके लिए मैं यहाँ पे
अब कौन सा कलर, ये ब्लू है, ये बार बार आ जाते हैं बच के। अब ये नाम आ रहा है जी गैलेक्सी जी। साद आप बेटा बताइए क्या मसला है सर अगर इसी का पहला ट्रू और दूसरा फॉल्स तो फिर कैसे करेंगे सर? बेटा? आगे सवाल आ जाएगा, आप परेशान न हो, अभी आगे सवाल ओके, आएगा उसमें बात सर। करेंगे, ठीक है? ये इस एक्सेस चैप्टर में यही तो काम है, बार बार आ रहा है इसका। सर स्क्रीन ब्लर हो गई है। सर इस सवाल के बाद सर जी क्वेश्चन नंबर 2 5 करवाएं सर। अच्छा ठीक बेटा, ठीक हो जाती है स्क्रीन। सर साद अभी आपका सवाल रहता है? साद नो सर, कोई सवाल नहीं सर। अच्छा चले ठीक है। सर अब तो कमाल हो गया है, स्क्रीन के साथ बिल्कुल फिट आ रही है। सर जी एचडी प्रिंट आ गया सर जी। अच्छा चलें जी, अल्लाह करे जी ये उसी तरह चलता रहे जैसा आप सोच रहे हैं। सर जी बोर्ड पर करवा दिया करें ना सर। कौन से बोर्ड पे? बोर्ड पे तो करवा रहा हूँ। सर ये स्क्रीन है, इस पर इस में ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, कभी इधर कभी उधर सर। अच्छा ये देखें जी, एक्स एक्सिस वाली लाइन ग्रीन से आपको नजर आ रही है? यस सर। यस यस सर। सर। हमें जो तीसरी इक्वेशन इनइक्वालिटी दी हुई है वो लिखा हुआ है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बेटा एक्स मैं सर जी, जी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है सर। ना बेटा, नहीं क्वेश्चन वाई है। सेकंड पार्ट y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा हुआ। y जो होता है वो x एक्सिस की इक्वेशन में बनता है। बहरहाल जी ग्रेटर देन 0 बताइए, y ऊपर होता है या नीचे होता है? वर्टिकल होता है सर वाई। ना y ऊपर ग्रेटर होता ऊपर ऊपर होता है या नीचे होता है? ऊपर ऊपर होगा। ऊपर होता है। ऊपर ऊपर सर। बेटा ऊपर y होगा। की वैल्यू जो आ रही होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ये आपको ग्रीन लाइंस नजर आ रही है, मैं ऊपर की तरफ लगा रहा हूँ। यस यस सर, यस सर। तो अब एक और कलर चेंज करते हैं और इसका फायदा उठाते हैं। ये देखिए, ये जो हिस्सा मैं मार्क कर रहा हूं ब्लू से, क्या इसमें आपको ब्लैक लाइन, रेड लाइन और ग्रीन लाइन नजर आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये इसका सोल्यूशन रीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रीजन। सोल्यूशन रीजन। ये मैंने उसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाने की कोशिश की, तो अगर ये अब यहां से गड़बड़ ना कर गया तो। अच्छा इसमें बेटा यहां पर ये जो लेफ्ट साइड पे पॉइंट आ रहा है, ये कॉर्नर पॉइंट, यहां दो लाइनें मिल रही हैं, ये मैं मार्क कर रहा हूं ब्लू से। ये दो लाइनें मिल रही हैं या नहीं मिल रही? बाउंड्री लाइंस। यस सर। यहां भी दो लाइनें मिल रही हैं, यस सर। यहां भी दो लाइनें मिल रही हैं। तो ये तीनों यस सर। कॉर्नर पॉइंट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? कॉर्नर पॉइंट्स। इसमें एक का नाम हमने बी रखा था, एक का नाम हमने डी रखा था, और जो तीसरा है उसका नाम हमने नहीं रखा क्योंकि वहां लाइनें मिल रही हैं, तो उसका नाम हम रख देते हैं यहां पर ई। क्या नाम लिखना है इसका जी? ई। दिस वन। अब ये तीनों नीचे आप लोगों ने लिखने हैं, बी डी ई। यहां पे आप बता देंगे बी डी ई इज द सोल्यूशन। सोल्यूशन रीजन ही वर्ड बोला है ना उसने, सोल्यूशन रीजन। SR मैं अक्सर लिखता होता हूं सोल्यूशन रीजन के लिए, विद कॉर्नर पॉइंट्स।
अब बेटा कार्नर पॉइंट्स जो आ रहे हैं वो हैं बी, तो बी के क्या कोऑर्डिनेट थे कामरान? बी के कोऑर्डिनेट को बच्चा बताएगा। 50 50 थे। जी सर। चले, उसके बाद डी के कोऑर्डिनेट -1 0 -1 0, और उसके बाद ई के कोऑर्डिनेट, ई नहीं है तो ई के लिए आप लिख दें XY, और नीचे मैं आप लोगों को XY, और अब आप बेटा नीचे लिख देंगे EXY is point of intersection ये दो लाइनें हैं उनकी इंटरसेक्शन है, मैं नीचे लिख रहा हूं, इनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो ई होगा, या आपका कैलकुलेटर भी इसको सॉल्व कर लेता है। किसी दिन मौका मिला तो आपको वो भी सिखा देंगे, पहले हम इसको लिख तो लें। इंटरसेक्शन ऑफ, ये जो दो दी हुई है x + y = 5 -2x + y = 2, इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। कैसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं सुन लीजिए। इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो y कैंसिल होता है या नहीं होता? यस सर। तो Yes, x की sir. वैल्यू मिल जाएगी। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आ जाता है, लेफ्ट पे 3x आ जाता है, राइट पे भी 3, तो x की वैल्यू 1 आ जाती है, और वो किसी 1 एक आ को जाएगी। पुट कर दें तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो जरा ये कार्नर 4 पॉइंट आती चेक है करें बुक में आंसर में। सर, 1 और 4 आते हैं। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 4 आ जाएगी। तो यहाँ आप ये लिख सकते हैं, बाय सॉल्विंग दीज इक्वेशन वी गेट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन E, और मैंने जैसे बताया आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन वहां नहीं बताना होता कि मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया है, वहां सिर्फ इतना लिख सकते हैं बाय सॉल्विंग साइमल्टेनियसली। तो x की वैल्यू आ गई 1 और y की वैल्यू आ गई 4। तो इस तरह बेटा ये आपका और ई पॉइंट भी निकल आया। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें भी ऐसे ही बनता है आपके पास लाइनें, लेकिन एक बच्चे का सवाल था, अभी तो टाइम नहीं है, मैं उस वैसे जो इससे आगे आना है 5.2 उसमें भी तकरीबन यही बातें आनी है। 5.2 में एक फिजिबल रीजन आ जाता है, तो एक पार्ट हम कल का क्वेश्चन नंबर 5 का करेंगे, एंड देन क्वेश्चन नंबर 6 पे सॉरी 5.2 पे जाएंगे। 5.2 के शायद हम 1-2 पार्ट ही करें। उसकी वजह ये है कि उसमें फिजिबल रीजन और कार्नर पॉइंट का जिक्र है। कार्नर पॉइंट के बारे में हमने अभी अभी बात कर ली कि जो सोल्यूशन आ रहा होता है, जो शेड करते हैं उसके जो कार्नर होते हैं, जहां दो बाउंड्री लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, उसे कार्नर पॉइंट कहते हैं। विजिबल रीजन क्या होता है वो इंशाल्लाह आगे हम बात करेंगे। अब ये बताइए कि ये जो कार्नर पॉइंट है इसका दूसरा नाम क्या होता है? अभी मैंने कहीं शायद जिक्र भी किया था। वर्टेक्स सर। वर्टेक्स। ये बेटा वर्टेक्स, आपने सर। याद रखना है। कल इंशाल्लाह हम जो है वो अभी आज हमने जो लाइनें ड्रा की इसमें 2 का टेबल था, वो मैंने बनाया तो नहीं था, वो तो उस पिक्चर से मैंने शेयर किया, फिर किसी स्टूडेंट के कहने पे ये लिखना पड़ा। तो उसके बाद जो है वो हमने उसका सोल्यूशन निकाला, सोल्यूशन रीजन का नाम बताया, उसके कार्नर पॉइंट निकाले,
एक कॉर्नर पॉइंट जो है वो सॉल्यूशन निकालने से मिलना था हमें, वो हमने निकाला, एंड देन आगे हमने वो सॉल्यूशन भी उसके बारे में बात कर ली। कल ये 3 लाइनें एग्जैक्ट आएंगी और इनको हमने प्रॉपरली इनका टेबल बना के ड्रा करेंगे और फिर देखेंगे कि उससे आगे क्या चलता है। किसी के ज़हन में सवाल है बेटा? No, सर वो sir. क्वेश्चन नंबर 2 का 5 करवा sir. देती है, कल करवा देंगे सर। अभी बेटा हो नहीं पाएगा, टाइम थोड़ा है, Yes, sir. ठीक है, या तो फिर दोबारा मीटिंग करनी पड़ेगी, अगर आ सकते हैं तो मैं करा देता हूँ। सर कल हो सकते हैं फिर? जी जी जरूर होगा, कराना ही है हमने, और क्या करना है यहाँ पे, सवाल ही तो करवाने हैं आप लोगों को। ठीक। कल ही करवा दें। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। Allah अल्लाह Hafiz, हाफिज sir. सर। अल्लाह हाफिज सर।